श्री रामावतार के लिए भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को 5 कारण बताए कि 5 कारण से भगवान ने ये रामावतार लिया। भगवान के जन्म के 5 कारण हैं। कौन कौन से? पहले तो जय विजय। जय विजय एक बार सनकादिक लोग प्रभु के दर्शन के लिए बैकुंठ में जा रहे थे, तो जय विजय ने देखा, जय विजय भगवान के पार्षद जय विजय ने सोचा कि इन्हें कैसे अंदर जाने दो, जब तक प्रभु की आज्ञा नहीं हो जाएगी मैं इन्हें अंदर तो नहीं जाने दे सकता। इसीलिए जय विजय ने सनकादिकों को रोका। सनकादिक कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार। इनका नाम सनकादिक इसीलिए है क्योंकि इन तीनों के नाम में सन है, सनकादिक। और ये चारों भाई प्रभु दर्शन के लिए जब जा रहे थे, जय विजय ने रोका। तुरंत क्रोध आया और क्रोध में आकर के बड़े ही आवेश वेग में आकर के सनकादिकों ने श्राप दे डाला कि दुष्ट, प्रभु दर्शन से रोकते हो, प्रभु दर्शन में विघ्न उत्पन्न करते हो, प्रभु दर्शन में बाधा बाधित करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 1 जन्म नहीं 3 जन्मों तक असुर बनोगे। अब जैसे भगवान ने सुना, भगवान हाथ जोड़ करके आ गए विनती लेकर के, महाराज क्षमा करना, आप ही के बालक हैं, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, क्षमा कर दीजिए। अब इतना भयंकर श्राप क्यों दे डाला? ऋषियों ने कहा मिथ्या न जाहि देव ऋषिवाणी, अब जो श्राप दे दिया तो दे दिया, वो तो वापिस आने वाला नहीं है। परंतु हम इन्हें एक आशीर्वाद ये भी देते हैं कि जब जब ये असुर का शरीर धारण करेंगे तब तब इनका उद्धार करने के लिए आप स्वयं जाएंगे। सभी ने हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लिया और सनकादिक वहां से प्रस्थान किए। यह था पहला कारण। और वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनके लिए प्रभु को अवतार लेना पड़ा। यह भगवान के जन्म का पहला कारण। दूसरा कारण तुलसी मैया, सती वृंदा जी दूसरा कारण है। सती वृंदा जी का पति असुरों का राजा जलंधर, जालंधर जिला वाला जालंधर नहीं, पंजाब, जलंधर नाम का असुर था, असुर राज जलंधर, बड़ा ही पराक्रमी, बड़ा ही वीर था। उसे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास सती का कवच था, उसके पास सतीत्व का कवच था कि वो कहीं भी जाता, किसी से भी युद्ध करने, तो तुरंत वृंदा पूजन में बैठ जाती। और सती कवच होने के कारण उनका कुछ भी नहीं हो पाता। और एक बार देवताओं ने हाथ जोड़ करके बड़ी ही विनम्र निवेदन किया कि प्रभु कुछ कृपा करो। इस तरह से चलता रहा तो ये समस्त देवताओं की पूरी आबादी खत्म कर देगा, सब समाप्त हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? हम क्या करेंगे महाराज? प्रभु ने कहा कि जाओ तुम लोग युद्ध लड़ो, मैं कुछ लीला करता हूं। सभी देवता गए युद्ध करने। तो उस समय सती ने जालंधर से कहा कि आप जाइए युद्ध करने, तब तक मैं पूजन में बैठी हूं, आज आपका कोई एक रोम भी नहीं हिला सकता। भगवान के पूजन में बैठ गए हो और जब तक आप नहीं आते तब तक मैं पूजन से नहीं उठूंगी, ये संकल्प उन्होंने ले लिया। और जैसे ही जालंधर गया युद्ध में, तुरंत भगवान इधर जालंधर का रूप बना करके आए और पति को देख करके प्रणाम किया। उन्हें लगा कि ये तो मेरे पति जालंधर है, इन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, लग रहा है युद्ध जीत करके आ गया। ये सोच करके सती पूजन से जैसे उठी, जालंधर वहां तुरंत युद्ध में मार दिया गया। और देवताओं ने जालंधर के कटे हुए सिर को जब वृंदा के समक्ष प्रकट किया तो वृंदा क्रोध में आग बबूला हो गई।
उसने सोचा कि ये तो मेरे पति का सिर है, तो ये मेरे सामने बहरूपिया बन करके कौन खड़ा हुआ है। भगवान तुरंत अपने असली रूप में आ गए। भगवान ने तुरंत अपना श्रीहरि विष्णु रूप धारण किया। सती क्रोध में आई कि छल करते हो, शर्म नहीं आती? भगवान होकर के तुमने मेरे साथ छल किया है। जिस जालंधर को आपने मृत्यु के घाट उतरवा करके मेरे साथ छल किया है ना, किसी पत्नी को विधवा किया है, मैं भी आपको श्राप देती हूं कि यही जालंधर आपकी किसी अवतार में पत्नी का हरण करके ले जाएगा, और जैसे मैं बिलख करके चिल्ला करके रो रही हूं, ऐसे आपको भी रोना पड़ेगा। और सती ने तुरंत श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान शालिग्राम के रूप में वहीं पर परिणित हो गए और भगवान पत्थर के बने। और जैसे ही पत्थर के भगवान बने, तुरंत सभी देवी देवता जितने भी नरनाग असुर गंधर्व किन्नर सब प्रकट हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके स्तुति गाई, प्रभु ये क्या हो गया, भगवान तो पत्थर के हो गए, तो बड़ी समस्या आ जाएगी निकट। और फिर सती ने जैसे ही भगवान को पूर्ण अपने रूप में, वैसे ही तुरंत अपने आप को योगाग्नि में जला करके भस्म कर दिया, और जो राख हुई उसी से तुलसी का बिरवा निकला। यही सती वृंदा तुलसी जी बन करके प्रकट हुई। और उसी समय भगवान ने ये वाक्य कहा कि बिना इनके मैं कोई भी भोजन नहीं। कहीं भी आपको दिखेंगे तो वो तुलसी जी के ही साथ दिखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उस समय ये वचन कहा था, ये वहीं का वचन है कि मैं शालिग्राम रूप में जो भी भक्त मेरी सेवा करेंगे, अगर मेरे समक्ष तुलसी दल नहीं रखेंगे तो उनकी सेवा का कोई फल नहीं मिलेगा। और बिना तुलसी के मैं आज से कोई भी प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा। तभी से तुलसी शालिग्राम विवाह की विधि वहीं से प्रारंभ हुई। ये था भगवान के श्री राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है नारद जी महाराज। जैसे ही नारद जी की बात पार्वती जी ने सुनी, अब आप यहां पर दर्शन करिए गुरु भक्ति। जब नारद जी के द्वारा पार्वती जी ने सुना कि नारद जी ने श्राप दे दिया था, नारद श्राप दीन एक बार, नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया था, जिसके कारण से प्रभु को अनेकानेक प्रकार की लीलाएं करके यह अवतार लेना पड़ा। तो इसीलिए बंधुओं, जैसे ही पार्वती जी ने इस शब्द को सुना, पार्वती जी के अंदर गुरु भक्ति प्रकट हो। पार्वती जी ने तुरंत पूछ लिया, आप यहाँ पे दर्शन करिए कि गुरु भक्ति क्या होती है। यहाँ पर ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा जिससे एक बार संबंध यदि जीवन में जुड़ जाए तो उसके अंदर जीवन में फिर कभी दोष नहीं देखना चाहिए, कभी भी। पार्वती जी यहां पर कहती हैं, का अपराध रमापति कीन्हा, क्या अपराध किया है जिसके कारण इस प्रकार का श्राप नारद जी को देना पड़ा। विष्णु ने क्या अपराध कर दिया, रमापति ने क्या अपराध कर दिया। देखिए यहाँ पर नारद जी की गलती पार्वती जी नहीं स्वीकार कर रही है, यहाँ पर पार्वती जी भगवान विष्णु की गलती स्वीकार कर रही कि क्या अपराध उन्होंने कर दिया। बड़ी सुंदर सी कथा है। एक बार नारद जी महाराज हिमांचल में घूम रहे थे, हिमांचल पर्वत पे, और हिमांचल पर्वत पे घूमते समय नारद जी को एक बार श्राप लगा था कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं रुकेंगे नहीं। और नारद जी ने सोचा कि हम तपस्या करने बैठे, परंतु हमारे ऊपर तो श्राप लगा हुआ है कि हम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, कहीं रुक नहीं सकते। परंतु सीम की चाप अर्थात कि श्राप उसी के ऊपर काम करता है जो भक्ति विवश होता है, जो भक्ति पूर्ण होता है, उसके ऊपर फिर श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नारद जी प्रभु का स्मरण कर रहे थे तो उनके श्राप की सारी गति भंग हो गई। और उसी समय एक बात हम बोले आपको
कोई बुरा मत मानिएगा, पद का मोह सबको बना रहता है। कुर्सी पर बैठा आदमी दिन भर यही सोचता है कि हमारी कुर्सी हमसे ना कोई छीन ले जाए, हैं? कुर्सी हमारे हाथ से ना चली जाए। हम इसी प्रकार से अपने जीवन को निर्वाह करते रहें, हमेशा पद पे बने रहें। परंतु पद पाना बड़ी बात नहीं है, पद पा करके उस पद पे प्रतिष्ठित रहना ये बड़ी बात है। ये मनुष्य जीवन में परम मनुष्य का यही लक्षण है कि वो किसी भी पद को पा ले तो उस पद को पा करके उसी पद पे बने रहे, ये बड़ी बात है। तो जैसे ही कोई तपस्या करने बैठे, सबसे पहले घबराहट किसको होती है जानते हैं? सबसे पहले घबराते हैं इंद्र महाराज। सबसे ज्यादा कुर्सी का डर इंद्र को डर बना रहता है। इंद्र ने सोचा, अरे राम नहीं तो तपस्या कर रहे हो और कहीं तपस्या करके हमारी कुर्सी ना मांग ले भगवान से। नारद जी के ऊपर उन्हें बड़ी टेंशन होने लगी। तो उसी समय इंद्र ने कामदेव को भेजा, और परंतु कामदेव का कोई भी बाण नारद जी के ऊपर काम नहीं किया तपस्या भंग करने के लिए। नारद जी ने मन में श्री राम जी का, श्रीमन नारायण का, प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण कर ही रहे थे। जब कामदेव ने देखा कि मेरा कोई भी प्रभाव नारद पे नहीं पड़ रहा है, तो कामदेव आकर के भगवान श्री नारद जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। और नतमस्तक होकर के वो विचार करने लगा, महाराज वो घबरा गया कि मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो देखिए ये विचारणीय बात है, जिस तपस्या को प्रभाव ने नहीं तोड़ा उस तपस्या को प्रणाम नहीं तोड़ती। जैसे ही कामदेव ने प्रणाम किया, नारद जी की तपस्या खुली, और जैसे नारद जी की तपस्या खुली, कामदेव ने नारद जी की स्तुति गाई। पर नारद जी की भी मति फेर गई उस समय। नारद जी को अभिमान हो गया हो, नारद जी को ये अभिमान हुआ कि ये तो शंकर से भी ज्यादा श्रेष्ठ हम हैं हो। शंकर ने क्रोध करके काम को जला करके भस्म कर दिया था, परंतु हम तो देखो काम ने हमारे ऊपर बाण चलाए और हमने कुछ नहीं, और उल्टा काम हमारे चरणों में आकर के गिर गया। हमसे श्रेष्ठ कौन है? हम तो शंकर से भी श्रेष्ठ हैं, शिव से भी श्रेष्ठ हैं। जब नारद जी के मन में ये अभिमान आया, तो नारद जी ने सोचा कि जिसने पहले ये कार्य किया है, चलो उसी को बता करके आते हैं। तो शंकर जी के पास नारद जी पहुंच गए काम कथा सुनानी। शंकर जी नारद जी को आते हुए देखे, तो शंकर जी ने सोचा कि नारद जी आ रहे हैं, राम जी की कथा सुनाएंगे, राम सत्संग होगा हो। पर जैसे ही बंधुओं श्री नारद जी आए, श्री भोले बाबा ने देखा और देख करके कहा, कहो नारद जी कैसे आना हुआ। समस्त काम कथा श्री नारद जी ने सुना डाली कि महाराज हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आपने ऐसे। भोले बाबा ने सुना, भोले बाबा को बड़ी हंसी आई। नारद जी लग रहा है अभिमान के चक्कर में फंस गए हैं, नारद जी को लग रहा है अभिमान हो गया है। भोले बाबा ने कहा कि आपने ये बात हमसे तो कह दी है, पर प्रभु से जाकर के मत कहिएगा। पर अभिमानी व्यक्ति जिस चीज को मना किया जाए उसी को बार बार जाके करता है। जो चीज मना की गई, जिस कार्य को करने के लिए मना किया गया, उसी कार्य में बार बार जाकर के लग रहे थे, बार बार संलग्न हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि लग रहा है शंकर जी को हमसे जलन हो रही है कि हमारी प्रशंसा हरि तक न पहुंचे, इसीलिए ये हमें मना कर रहे हैं। पर हम जाएंगे तो भगवान के पास जरूर, ये मना करें चाहे जो करें। और भोले बाबा की बात को सुन करके फिर भी नारद जी नहीं माने। नारद जाई सारी काम कथा सुनाई। नारद जी ने जाकर के पूरी काम कथा भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट की। जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, वाह
जय हो नारद जी महाराज, कैसे आना हुआ? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा कि क्या करूं महाराज, टाइम नहीं मिलता। आपकी तपस्या में था, इतना व्यस्त था कि कहीं मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपके पास आ जाऊं, आपका दर्शन करने। अभी टाइम मिला है, अभी आया हूं। भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान को लगा कि ये हमारा भक्त लग रहा है, अभिमान के वशीभूत हो गया। अभी तो ये छोटे पौधे में है, अभी ही इसको जो है ठिकाने लगा दिया जाए, नहीं तो ये आगे चल करके जब बड़ा वृक्ष हो जाएगा तब इसे सीधा करने में बड़ी कठिनाई होगी। इसीलिए अभी इसका कुछ ना कुछ उपाय किया जाए। और नारद जी महाराज बंधुओं वहां से भगवान को प्रणाम करके गए। भगवान ने तुरंत माया रची। भगवान ने माया का नगर बना डाला और ऐसा माया का नगर बनाया कि तुरंत वहां पर सब बस गया। शील निधि राजा की बेटी विश्वमोहिनी अनेक प्रकार से सुसज्जित होती हुई, सुंदर लगती हुई दिख रही थी। और उसी दिन उनका स्वयंवर। नारद जी महाराज ने सोचा कि जात समय तो ये नगर नहीं दिखा, ये आवत समय कैसे दिख रहा हो। नारद जी ने विचार किया। नारद जी ने सोचा कि चलो चल करके देखते हैं, जाते हैं, प्रवेश करते हैं कि क्या घटना घटेगी, क्या हाल समाचार है इस नगर का। नारद जी गए। नारद जी आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते ही तुरंत जैसे ही नगर में प्रवेश किए तो मैंने बताया था कल, नारद जी हस्तरेखा विशेषज्ञ, हाथ देख करके पूरी लीला बता देंगे कि ये आदमी कैसा है, क्या करने वाला। पर आज नारद जी की ये लीला उल्टी पड़ गई। आज नारद जी का ये काम दांव पेंच नहीं चल पाया। शील निधि राजा ने कहा कि मेरी बेटी का स्वयंवर है महाराज, आप मेरी बेटी का हाथ देख करके बताइए कि इसे कैसा बने। और विश्वमोहिनी के हाथ में लिखा हुआ था कि जो इनका वर होगा वो त्रिलोक में राज करने वाला होगा और त्रिभुवन में उसकी ख्याति होगी, वो परम भागवत होगा, परम वैष्णव होगा और जगदीश होगा, ईश्वर होगा। परंतु नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया। नारद जी ने क्या पढ़ा? नारद जी ने पढ़ा कि जो इनसे विवाह कर ले वो त्रैलोक्य में उसकी ख्याति हो जाए, विश्वविख्यात हो जाए, परम यशस्वी, परम चिरंजीवी हो जाए। नारद जी ने सोचा कि अगर इनकर विवाह हमसे हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, इनसे हम अगर विवाह कर लें तो हमारी ख्याति तीनों लोक में हो जाएगी। नारद जी बाहर गए। न भजन हो रहा है, न कीर्तन हो रहा है, न भगवान का नाम हो रहा है। विश्व मोहिनी के चक्कर में नारद जी महाराज आज फंस गए। हमेशा विश्व मोहिनी का ही ख्याल नारद जी को आ गया। उन्होंने सोचा कि जल्दी करूं, स्वयंवर तो होने वाला है, कहीं मेरा वरण नहीं हुआ तो ये कन्या मुझे हाथ से छूट जाएगी। नारद जी ने विचार किया और नारद जी ने तुरंत सोचा कि इस चेहरे पर तो ब्याह होने वाला नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा जा करके भगवान से उनका चेहरा उधार मांगते। अब आप बताओ क्या हंसी की बात है कि नहीं? शादी के लिए आदमी कपड़ा उधार देता है, गाड़ी उधार देता है, कपड़े उधार देता है, जूता चप्पल उधार देता है, पर कोई चेहरा उधार मांग ले, महाराज आप हमें अपना कुछ देर के लिए चेहरा दे दो, जैसा का तैसा, गड़बड़ाएगा नहीं, लौटा देंगे। नारद जी ने भगवान से उनका चेहरा उधार मांगा। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा चलो ठीक है नारद जी, भगवान भी लीलाधर प्रभु, भगवान मान गए। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, आपकी सारी बात मैं मानता हूं, ले जाओ चेहरा। भगवान ने उस समय नारद जी को अपना चेहरा ना दे करके एक बंदर का चेहरा दे दिया, मरकट का चेहरा दे दिया और बंदर का चेहरा दिया। और नारद जी महाराज बड़े वीणा बजाते हुए बड़े आवेश में कि अब तो प्रभु का चेहरा है। इतने खुशी के साथ नारद जी आए कि जैसे बियाह हमरे हो जाएगा, यहाँ किसी का बियाह नहीं होने वाला। नारद जी बड़े प्रसन्नता के साथ सभा में जैसे ही प्रवेश किए, सभा में प्रवेश करते ही सभी राजाओं को नारद जी दिखे। उनके असल रूप में नारद जी दिखे तो सभी ने प्रणाम किया।
तो नारद जी को लगा कि ये सब हम में भगवान को देख करके लग रहा है प्रणाम कर रहे हैं, अब तो ब्याह और पक्का है। और प्रसन्न हो गए नारद जी हो। कुछ दूर आगे बढ़े तो नारद जी ने सोचा कि सबसे पहली नंबर की कुर्सी पे हम जाकर के बैठे, ताकि सबसे पहले वरमाला हमारे गले में ढाली जाए और किसी का नंबर ही ना लगने पाए और किसी को दुल्हन देखने ही ना पाए विश्व मोहिनी। और जैसे नारद जी बैठे, पीछे शंकर जी के दूत बैठे। दो दूतों ने नारद जी को देखा, नारद जी को कहा, आह क्या सुंदर चेहरा है, त्रिभुवन में इनके समान सुंदर कोई नहीं हो। आज लग रहा है विश्व मोहिनी को यही ले जाएंगे अपने घर, कोई दूसरा नहीं लेके जा पाएगा। नारद जी तो और गदगद हुए, सातवें आसमान के ऊपर पहुंच गए। अब तो पक्का है हमारा ही विवाह, कोई नहीं। शिव के गण प्रशंसा गाने लगे कि धन्य है ये नारद जी, ऐसे राजकुमार धन्य हैं, इनकी माता धन्य है कि इतने सुंदर सुकोमल बालक को जन्म दिया हो। और बड़े ही भाव से जब उन्होंने विनती की, उनका गुणगान किया, तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। पर जैसे ही विश्व मोहिनी आई हाथ में वरमाला लिए हुए, नारद जी को जैसे ही विश्व मोहिनी ने देखा तो क्या देखती है, मरकट देह भयंकर देहा, मरकट का शरीर है, भयंकर बानर का देह। तो नारद जी को देख करके जिस लाइन में नारद जी थे उस लाइन से विश्व मोहिनी हट करके दूसरे लाइन में चले गए। नारद जी ने सोचा ये क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गई, हमें वरमाला नहीं मिली। भगवान विष्णु तुरंत माया का रूप बना करके राजकुमार बन करके वहां प्रकट हुए। विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाली, भगवान ने माला स्वीकार की और वहां से प्रस्थान किए। नारद जी का परिहास सारी सभा उड़ाने लगी। पीछे से दुष्ट जो शंकर के गण बैठे हुए थे, सभी ने सोचा कि चलो नारद जी को असलियत बता दी जाए। उन्होंने कहा, अरे नारद जी क्यों परेशान हो? नारद जी के हम सोच रहे हैं इस चेहरे पर हमें माला नहीं मिली, भगवान के चेहरे पर, हम भगवान से चेहरा होगा। गणों ने कहा, इसी चेहरे पर महाराज तुम्हें माला नहीं मिली, जाओ जल में देख करके आओ। एक कुंड था, उस कुंड में जाकर के जब जल में अपना मुख देखा तो जब बंदर का मुख देखा, बंदर की शरीर देखी, नारद जी व्याकुल हो गए, चिल्ला उठे क्रोध के कारण। आज नारद जी ने आपा खो दिया। आज नारद जी भगवान से इतना क्रोधित हो गए, कहने लगे कि प्रभु हम आज आ रहे हैं आपके पास, देहों श्राप की मरी हो जाई, या तो आज आपको श्राप दे करके मैं ठिकाने लगा दूंगा, या तो आज स्वयं को जला करके भस्म कर दूंगा। ये नारद आज नहीं रहेगा। बहुत मनमानी हो गई है आपकी, आपकी तरह मनमाना कोई नहीं करता, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा। अरे हम तो आपकी उसी समय सारी चतुराई देख लिए थे, जब विष निकला तो शंकर जी को दे दिया, और जब मड़ी और मोहिनी निकली तो खुद रख लिए, और अभी भी आपने वही किया। आज आपने गलत घर में बैरा भेजा है, आज मैं आपको ठिकाने लगा करके रहूंगा। जब नारद जी ने इस प्रकार संकल्प लिया, आगे बढ़े। भगवान नारद जी का गुस्सा 4 गुना और बढ़ा दिया। भगवान गरुड़ पर लक्ष्मी जी के सवार साथ में सवार होकर के हमेशा चलते थे, परंतु आज भगवान एक तरफ लक्ष्मी जी को बैठाए, दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बैठा करके आ रहे। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा रुको, आगे एक भी कदम नहीं जाना। गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ रुक गए और कहा कि प्रभु आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया, मैंने आपसे आपका मुख मांगा तो आपने बंदर का चेहरा दिया। जाइए मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस बंदर का चेहरा आपने दिया है, आप एक समय मनुष्य का शरीर जब धारण करके विचरण करेंगे तो यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस तरह से आपने मेरे साथ छल किया है, नारी के लिए मुझे रुलाया है और आप स्वयं नारी लेकर के चले जा रहे हो,
मैं श्राप देता हूं कि इसी तरह नारी के विरह में उसी राजकुमार का शरीर जो आपने अभी धारण किया था, उसी राजकुमार का शरीर धारण करके नारी विरह में व्याकुल होकर के आपको दर दर भटकना पड़ेगा। भगवान को हंसी आई। भगवान ने नारद जी के ऊपर जो माया छोड़ी थी, ये सब प्रभु की ही लीला थी, बिना प्रभु की इच्छा के कुछ नहीं। प्रभु की लीला थी। प्रभु जी ने जैसे ही नारद जी के ऊपर से अपनी माया को खींची, सब अंतर्ध्यान हो गए हो। विश्व मोहिनी, लक्ष्मी, गरुड़ सब अंतर्ध्यान। केवल वहां पर दो लोग बचे, एक भक्त और उसका भगवान। नारद जी ने जब देखा कि हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने अपने प्रभु को श्राप दे डाला, चरणों में गिर गए, कहने लगे प्रभु हमसे क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने आज क्या कर डाला। आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे मेरे ऊपर अनुग्रह बरसाइए और मुझे क्षमा करिए। भगवान मुस्कुरा पड़े हो। हमारे प्रभु तो अत्यंत लीलाधर प्रभु है, करुणा निधान प्रभु। भगवान ने जब इस प्रकार से नारद जी को अपने सामने झुकते हुए देखा, प्रभु को दया आ गई। प्रभु हमारे करुणा के स्वरूप तो हैं ही, करुणा के अवतार तो हैं ही। और ये था भगवान के जन्म का तीसरा कारण, नारद जी के श्राप। चौथे कारण, मनु शत्रुपा जी ने तपस्या की और तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में मांगा। और भगवान के जन्म का पांचवा कारण, राजा प्रतापधान जो कपटी मुनि के कुसंग में पड़ गए, अपने आप को दूसरी योनि में, राक्षस की योनि में प्राप्त करके रावण बना, और उनका मंत्री धर्मरुचि कुंभकर्ण। और उसके बाद भगवान ने उसका वध करने के लिए रामावतार लाया। तो हम सभी लोगों ने अभी तक भगवान के जन्म के 5 कारण सुन लिए। भगवान के जन्म के प्रमुख 5 यही कारण हैं।